A very warm welcome to all of you in the lecture series on business statistics. Today's topic is measures of central tendencies and measures of dispersions. आप सभी लोगों का स्वागत है इस लेक्चर सीरीज के सिक्स्थ लेक्चर में जिसमें आज का जो टॉपिक है दिस इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें हम लोग जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं उनके मेजर्स स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जैसे मीन मोड मीडियन और डिस्पर्जन की बात करें तो मीन डिवीजन राइट स्टैंडर्ड डिविएशन इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे. सो द कंटेंट ऑफ दिस सेशन आर फर्स्ट व्हाट द मीन द मोड द मीडियन. तो हम समझेंगे मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है. एंड देन रेंज, क्वार्टाइल्स, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, population variance versus sample variance, coefficient of variance, box plots, skewness and kurtosis, the importance of understanding the variation, and last application in business and commerce. तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज और डिस्पर्जन का, इसका बिजनेस और कॉमर्स में क्या रिलीवेंस है ये भी हम समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So the mean means it is an average value of the set of numbers. ये एक एवरेज वैल्यू बेसिकली एक औसत जिसको हम बोले सकते हैं एक औसत मान होता है किसी भी सेट ऑफ नंबर्स का जो कैलकुलेट होता है बाय एडिंग देम टुगेदर एंड डिवाइडिंग बाय देयर काउंट. अगर इसको हम सिंपल बात बोलें तो मीन को हम लोग समझते हैं, मीन को बेसिकली हम लोग सिग्निफाई करते हैं एक सिंबल से एक्स बार. मीन को बोलते हैं एक्स बार. तो एक्स बार इक्वल्स टू होता है आपका, इसका फॉर्मूला अगर हम बोले तो ये बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये इसका एक फॉर्मूला है. तो कहने का मतलब है अगर हमें एक सेंट्रल और एक एवरेज वैल्यू चाहिए तो जो भी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी डेटा सेट या कोई भी एक नंबर सीरीज कोई भी है, उस सीरीज के सारे नंबरों का जोड़ उसको डिवाइड करेंगे उनके नंबर के जोड़ को टोटल नंबर से. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अगर हम इसको सिंबॉलिकली देखें तो सिंबॉलिकली या फॉर्मूले के फॉर्म में देखें, अगर सब फॉर्मूला समझें तो फॉर्मूले के फॉर्म में इसको समझा जाता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एक्स, एक्स का मतलब है जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उसका सम. सिग्मा मतलब सम होता है, टोटल होता है. अब हम बात करते हैं मीडियन की. लाइकवाइज तो मीडियन बेसिकली आपकी क्या होती है, एक मिडिल वैल्यू होती है इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स व्हेन दे आर ऑर्डर्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो ये क्या है, एक मिडिल वैल्यू. जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ठीक है, तो हमारे पास ये एक नंबर है 1 से लेकर 9 तक के. अब हमने क्या किया, एक तो सबसे पहले इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर फॉर्म में. मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है हमने वी हैव टू मेक इट इन ऑर्डर. तो ये ऑर्डर हमने बना दिया एक आरोही क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में. तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5. अब देखो हमने इसमें से क्या है मिडिल वैल्यू. तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और 1 2 3 4. तो देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल वैल्यू इज 5. सो द मीडियन इज 5. अब इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं m के द्वारा. m इज इक्वल्स टू होता है n बाई 2. तो अगर हम n बाई 2 भी करेंगे तो उसका आंसर 5 ही आएगा. ठीक है, जैसे अगर देखें तो इसका n का मतलब होता है इसका जोड़. जैसे मैंने यहाँ पे n बताया था आपको, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमारे पास n हो गया हमारे पास 8. ठीक है, डिवाइड बाय 2. तो हमारे पास क्या, फोर्थ टर्म, जो फोर्थ आइटम है वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा. तो फोर्थ आइटम, तो अगर हम देखा जाए तो एक दो सॉरी एन बाई 2 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सॉरी, यहाँ पे जो टर्म्स है हमारे पास दीज आर 9 टर्म्स. ठीक है, तो मुझे एक बार यहाँ पे बनाना पड़ेगा. यहाँ पे हमारे पास एन कितना है, एन हमारे पास 9 है ना कि 8. तो 9 बाई
2। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4/5 आइटम। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है कि जो ये सेंट्रल वैल्यू है, दैट मीन्स 4 के बाद 4.5, सो दिस फिफ्थ आइटम इज सिग्निफाइंग द मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको मीडियन मान लेंगे। अब हम बात करते हैं मोड की। मोड का मतलब क्या होता है, इट इज द नंबर विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली अपेयर्स इन नंबर्स। जैसे मान लीजिए एक सीरीज देता हूँ मैं आपको, सपोज एक हमने साइज ऑफ शूज, जूते का साइज की हम बात करते हैं। तो अगर बात करते हैं 4 4 4 3 7 6 6 7 5 5 5 5। तो अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास जूते के कुछ साइज हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों के जूते के साइज। तो इसको देखने में मिलेगा कि अगर मॉड की बात करें तो मॉड क्या है, वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो देखो 4 हमारे पास 3 बार है अपियर, 4 तो हमारे पास 3 बार अपियर हो रहा है, 3 हमारे पास 1 बार अपियर हो रहा है, 6 हमारे पास, 7 हमारे पास वो भी 1 ही बार दिख रहा है। अब जो 6 है, 6 हमारे पास 2 बार दिख रहा है। अब बात, सॉरी 7 हमारे पास 2 बार है, 7 हमारे पास कितना है, 2 बार आएगा, 7 हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 बार। तो 7 की वैल्यू 2, 6 भी हमारे पास 2 है, 5 हमारे पास है 4 टाइम्स। तो हम देखेंगे कि 5 जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर क्या हुई है, रिपीट हुई है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मोड। ठीक है, ये हमारा मोड कहलाएगा। सो अब हम बात करते हैं रेंज और क्वार्टाइल्स की। तो रेंज बेसिकली होता क्या है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। तो कोई भी डेटा सेट है उसके हाईएस्ट और लोएस्ट जो वैल्यू को दिखाता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। जैसे एग्जांपल इसका फॉर्मूला होता है रेंज इक्वल्स टू होता है एल माइनस एस। एल का मतलब है लार्जेस्ट नंबर, एस का मतलब है स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज। ठीक है, अब बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब है कि इसमें जैसे हम क्या करते हैं, Q3 माइनस Q1 करते हैं। क्वार्टाइल मीन्स होता है, क्वार्टा मतलब होता है 4, क्वार्टाइल मतलब होता है 4। तो रेंज ऑफ द मिडिल वैल्यू 50% ऑफ द डेटा कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स। तो इसको हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल, इसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज की अगर बात करें तो Q3 माइनस Q1, तो ये अपर क्वार्टाइल है Q3 और लोअर क्वार्टाइल है Q1, तो इनका डिफरेंस कहलाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स होते ही क्या है बेसिकली, क्वार्टाइल्स द वैल्यू दैट डिवाइड अ लिस्ट ऑफ नंबर इनटू क्वार्टर्स। क्वार्टर मींस फोर्थ टाइम, क्योंकि देखो मीडियन जो होता है, मीडियन हमेशा हाफ डिवाइड करता है, लेकिन क्वार्टाइल्स हमेशा 4 टाइम्स डिवाइड करता है व्हेन दे आर ऑर्डर्ड इन द ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे भी हमने एक सीक्वेंस इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो वेरिएंस का मतलब होता है a measure of the spread between numbers in a data set calculated by taking the average of the square differences from ठीक है, फ्रॉम द सीरीज। तो बेसिकली देखो वेरिएंस का मतलब ही क्या है, अंतर होता है। वेरिएंस का अगर में मतलब बताएं, वेरिएंस मतलब होता है डिफरेंस या अंतर। वेरिएंस का मतलब डिफरेंस बोलें या अंतर बोलें। तो ये अंतर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, डेटा सेट में एक सीरीज को हमने क्या करें, डिवाइड कर दिया, उसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर करके, बाय कंपेयरिंग दैम वी कैन कैलकुलेट डिफरेंस, कि एक डेटा सेट का दूसरे सेट से कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन एक क्या टूल है आपका वेरिएंस एनालिसिस का। ये क्या है, इस वेरिएंस को पता करने के लिए एक टूल है हमारे पास। ठीक है, इस टूल कैसे यूज करते हैं, द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द वेरिएशन इन अ सेट, द वैल्यूज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो वेरिएंस का स्क्वायर जब रूट कर लेते हैं तो उससे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आ जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, अगर बात करूं डी एक्स, सॉरी डी एक्स, वन मिनट, गिव मी अ सेकेंड, यस। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डिवीजन, तो स्टैंडर्ड डिवीजन बेसिकली क्या है, स्क्वायर रूट है आपका वेरिएंस का। सपोज आपके पास वेरिएंस है तो उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, जो वेरिएंस आपने कैलकुलेट किया उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डिवीजन वैल्यू आ जाएगी। सो प्रोसीडिंग फर्दर, अब बात करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस में डिफरेंस क्या होता है। तो पॉपुलेशन वेरिएंस में और सैंपल वेरिएंस में डिफरेंस है क्या। तो पॉपुलेशन मीन्स होती है बेसिकली यूनिवर्स, जिसको बोलते हैं टोटल
पॉपुलेशन या टोटल यूनिवर्स, मतलब जितना आपका टोटल डेटा, सपोज अगर मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, एक मतलब एरिया है उसकी, उसमें अगर मान लीजिए आपने डेटा लेना है, तो उसका अगर 100% जो अगर आप डेटा लेंगे तो इट सिग्निफाइज द यूनिवर्स, जिसको हम पॉपुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर इसका वेरिएंस क्या होता है, तो बोलते हैं कैलकुलेटिंग द स्प्रेड ऑफ डेटा इन इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटायर की बात कर रहा है, तो 100% वेरिएंस जो हम कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो वो आपका पॉपुलेशन वेरिएंस में होता है। अब बात करते हैं सैंपल वेरिएंस की। तो सैंपल वेरिएंस क्या होता है, देखो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास टोटल हमारे पास यूनिवर्स है, ये अपने आप में 100% है, इसके अंदर छोटे 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 हमारे पास सैंपल्स हैं, और ये सैंपल्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सैंपल में से, सॉरी इस यूनिवर्स में से क्या करते हैं, एक सैंपल उठा लेते हैं, ठीक है। इस सैंपल में से एक क्या करते हैं हम लोग सॉरी एक सैंपल उठा लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैंपल वेरिएंस। तो इसमें हम उसको समझेंगे सैंपल वेरिएंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो प्रोसीडिंग फर्दर, ठीक। तो अगर हम अब देखें तो इस पे द सेकंड द नेक्स्ट थिंग इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। अब इसका वेरिएंस को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसी कोफिशिएंट को, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन होता है, दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं मीन एब्सोल्यूट डिवीजन क्या है। एन अल्टरनेट मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द मीन। देखो होता क्या है, दो चीजें होती हैं, तो एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट डिविएशन। एब्सोल्यूट डिविएशन इज का मतलब होता है कि दैट मीन्स द प्योर डिविएशन, द एक्चुअल डिविएशन। व्हाट इज द एक्चुअल डिविएशन इन द डेटा सेट। कोई भी डेटा सेट है, सपोज कोई भी सीरीज है आपकी, मे बी इट इज एन इंडिविजुअल सीरीज, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, तो उसमें आपका एब्सोल्यूट या एक्चुअल डिविएशन कितना है, इट सिग्निफाइज अंडर द मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम वेरिएशन की बात करते हैं, तो एक स्टैंडर्डाइज मेजर है बेसिकली आपका, है ना, जिसमें हम बात करते हैं रिलेटिव वेरिएबिलिटी की। रिलेटिव वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है कि सापेक्षता, जिसको हम बोलते हैं सापेक्षी, सापेक्षी आपके पास जो यहाँ पे क्या है अंतर है, उसको निकालने के लिए हम कोफिशिएंट को चेक करते हैं। दैट मींस वी आर कंपेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट डेटा सेट। इसमें देखो भैया क्या एब्सोल्यूट क्या है, हमें केवल एक ही में हमने उसका एक्चुअल डिवीजन चेक करना है, इसमें क्या हम कंपेयर करते हैं, राइट, द कंपेटिबिलिटी इज देयर। So I hope you have understood the difference between the absolute and the coefficient of variation. So now proceeding further, आप समझते हैं बॉक्स प्लॉट या विस्कर्स या आउटलायर। तो बेसिकली ये मेजर्स हैं आपके पास, जिसमें ग्राफिकली क्या करते हैं, हम ग्राफिकली हम पता लगाते हैं, ठीक है। ग्राफिकली हम पता लगाते हैं कि हमारे इसमें जो डिविएशन या जो डिस्पर्जन जिसकी हम बात करते हैं, डिस्पर्जन या जो डिविएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ठीक है, वो कैसे आ रहा है, उसको हम ग्राफिकली समझते हैं तो बॉक्स प्लॉट एक पहला आपका टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं, हम ग्राफिकली डिपिक्ट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को, जिसमें जैसे क्वार्टाइल है, मीडियन है, आउटलायर्स हैं। आउटलायर का मतलब ये होता है कि जो डेटा सेट के बाहर के, जैसे मान लीजिए आपका डेटा सेट है, उसमें क्या है कि एक नंबर ऐसा है कि जो आउट ऑफ द सीरीज है, ठीक है, वैसे आउटलायर उनको डिपिक्ट करने के लिए, उनको पता करने के लिए हम यूज करते हैं बॉक्स प्लॉट। ऐसे ही विस्कर प्लॉट भी है, जिसमें हम लाइन यूज करते हैं, जिसमें वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या कहते हैं, उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है, और वो पोटेंशियल आउटलायर्स की तरह है। पोटेंशियल का मतलब है कि जो हो सकते हैं हमारे आउटलायर्स बाहर के, ठीक है, जिनके वजह से अंतर आ रहा है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्लॉट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक बॉक्स प्लॉट बना हुआ है, और ये विस्कर, सॉरी ये दिस इज द विस्कर प्लॉट। अब यहाँ पे बॉक्स प्लॉट ये है आपके पास, ठीक है, ये बॉक्स प्लॉट, ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी कम है, ठीक है। ऐसे आउटलायर्स का मतलब क्या होता है, डेटा पॉइंट्स दैट डिफरेंट डिफर फ्रॉम द अदर ऑब्जर्वेशन। जिसमें क्या होता है आपके पास, जैसे एक डेटा सेट है, तो उसके आउट ऑफ द डेटा सेट जो भी आपको सिग्निफाई करे, जिनकी वजह से क्या आ रहा है, डिविजन आ रहा है, वी सिग्निफाई देम अंडर द आउटलायर्स। अब बात करते हैं कर्टोसिस स्क्यूनेस की। स्क्यूनेस बेसिकली एक मेजर करता है एसिमेट्री मतलब जिसमें अंतर,
ठीक है, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज इन द डेटा सेट। असिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, समानता। सिमेट्री का मतलब होता है समानता। यहाँ पे बात करता है असिमेट्री कि जो असमान वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वैल्यूज का, उसको मेजर करने के लिए हम स्क्यूनेस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कर्टोसी से, तो कर्टोसी मेजर करता है टेलडनेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रियल वैल्यूड रैंडम वैल्यू। तो यहाँ पे रैंडम वैल्यू की बात कर रहा है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेटा सेट नहीं है, यहाँ पे रैंडम वैल्यू की बात कर रहा है, टेलडनेस की बात करता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है फ्लैटनेस, एक होती है आपकी पिकेटनेस। ठीक है, एक होती है आपकी पिकेटनेस। तो फ्लैटनेस और पिकेटनेस के मेजर बेसिकली आपके कर्टोसिस और स्क्यूनेस है। ठीक है, सो अब बात करते हैं अंडरस्टैंड इसकी इंपॉर्टेंस को। तो सबसे पहले तो देखो हमें हेल्प करता है, अगर हमें वेरिएशन या अंतर के कारण पता लग गए तो इट विल हेल्प इन मेकिंग द इन्फॉर्म डिसीजन। क्योंकि अगर हमें पता लग गया कि किन कारणों की वजह से हमारे डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो हम उसके बेसिस पे उन डिफरेंसेस को हटा के एक बहुत इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जो हमारे अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिसिस, सॉरी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर आपने अपने वेरिएशन को दूर कर दिया तो आपके प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट और आपकी प्रोसेस एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, क्वालिटी क्या होगी, बहुत इनहेंस हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस का मतलब होता है जैसे अगर हमने किसी से अनुमान करना है, तो पैटर्न्स, जो भी वेरिएशन के जो पैटर्न्स हैं उनको हम रीड करके हम क्या कर सकते हैं, मॉडल को ड्रॉ कर सकते हैं, एक ट्रेंड को एनालिसिस हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन इन बिजनेस और कॉमर्स में। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर इज इज हैविंग द लॉट्स ऑफ आउटलायर्स, लॉट्स ऑफ डिविएशंस। तो उनको अगर हम समझ लेंगे तो उनके एनालिसिस के लिए बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि देखो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है बेस्ड अपॉन द प्रेफरेंसेस, ट्रेंड्स, वो चेंजेस होते रहते हैं, राइट। तो वो उन वेरिएशंस की स्टडी अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमें बिहेवियर एनालिसिस में बहुत हेल्प होती है। देन मार्केट रिसर्च। मार्केट ये बहुत स्टैटिस्टिकल टूल जो हमारा ये डिविएशन का ही हेल्प करता है, ताकि मार्केट में जो चेंजेस है उनको प्रिडिक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। फाइनेंशियल एनालिसिस में भी क्या करता है, अपना एक बहुत अहम रोल निभाता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं जैसे कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी डिसीजन है, तो उनको किस तरीके से उसमें होने वाले जो डिफरेंसेस हैं, जो डिविएशन, जो वेरिएशन है, तो उनको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके, एंड विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखा जाए तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन और डिविएशन जो वेरिएशन है या मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसीज हैं, वो हमें बहुत हेल्प करती हैं इन बिजनेस एंड कॉमर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडे सेशन। आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, सो प्लीज फील फ्री आस्क टू, एंड प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स। ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।